आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाज़रीन, एक सीनियर सहाफ़ी हैं जुनैद सलीम साहब। उन्होंने अपने वीलॉग में या अपने प्रोग्राम में कह लें, उन्होंने इंकशाफ किया है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 26वीं और फिर 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई, और ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस चीज़ की खबर दी जा रही है कि ईद के बाद जो है वो 28वीं तरमीम भी आ जाएंगी। इसमें एक तो एनएफसी का इशू भी आएगा। सूबों की भी इसमें सजेशन दी गई है कि मज़ीद पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए और एनएफसी के ज़रिए जो सूबों को पैसे मिलते हैं उस पर कट लगाया जाए। ये तो खबरें हैं। अब जुनैद सलीम साहब ने एक और ख़बर दी है। वो कहते हैं कि मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने मुझे तस्दीक की और ये ख़बर दी है कि ईद के फ़ौरी बाद जो है वो 28वीं आईनी तरमीम जो है वो असेंबली में पेश की जाएंगी पास होने के लिए। इस हवाले से उन्होंने दो चीज़ें इसमें बताई हैं। एक तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस बंदे की भी उम्र, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 18 साल उम्र हो, वो एलिजिबल होता है, अहल होता है वोट डालने के लिए। तो अब वो 18 साल की जो उम्र की शर्त है उसको ख़त्म किया जाएगा, और ये उम्र की जो हद है उसको बढ़ाकर 25 से 30 साल किया जाएगा, ताकि नौजवान जो है पाकिस्तान का वो वोट के हक से महरूम हो। और इन्हें पता है कि वोट कहाँ जाने हैं, तो इसी लिए अब ये चाह रहे हैं कि नौजवान बंदा जो है या बच्चे बच्चियाँ वो वोट ही कास्ट ना करें। ये वो अपनी खबर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने मुझे एक और भी खबर दी है कि 28वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो इसम्बली की जो मुद्दत होती है, कानून साज असम्बली की, वो 5 साल की मुद्दत होती है। तो इसको भी वो कह रहे हैं कि बढ़ाया जाएगा, और ऐन मुमकिन है, हो सकता है कि 10 साल के लिए असम्बली की भी मुद्दत बढ़ाई जाए। तो ये जुनैद सलीम साहब की खबर है। देखते हैं कि किस हद तक दुरुस्त होती है, क्योंकि 28वीं तरमीम अभी आने वाली है और मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जो हैं इसके हवाले से ज़ेरे गर्दिश हैं। फिर उसके बाद आपको एक और ख़बर देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुहेल अहमद वड़ाइच साहब ने खबर दी कि एक वंडर बॉय की तलाश है एस्टेब्लिशमेंट को। फिर अंसार अब्बासी साहब ने भी कहा कि कोई वंडर बॉय की तलाश नहीं है और सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। दोनों जो सीनियर सहाफ़ी हैं एक ही अखबार में, वो जंग अखबार में लिखते हैं, और दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जो है वो कॉलम भी लिखे तंज के लिए। फिर उसके बाद अब एक और ख़बर मार्केट में ये है कि पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं साबिक राजा अशरफ साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो कहते हैं कि सिस्टम यही चलता रहेगा और कोई हम में लड़ाई नहीं है। तो नाज़रीन, सिस्टम भी यूँ ही चलता रहेगा। फिर एक इमरान खान साहब ने ओपोज़िशन के लिए महमूद खान चकज़ई का नाम नॉमिनेट किया था, और अब बैरिस्टर गौर साहब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तकरीबन 76 के करीब अरकान ने स्पीकर साहब को बता दिया है कि हमारे मुत्तफ़िका ये उम्मीदवार है ओपोज़िशन के रहनुमा के लिए। तो आज ऐन मुमकिन है बैरिस्टर गौर साहब की बदौलत के बकौल के आज उनका नॉमिनेशन का वो निकल जाएगा नोटिफिकेशन ओपोज़िशन लीडर, और जुम्मे का जब इजलास होगा तो महमूद खान चकज़ई साहब उसमें ओपोज़िशन के रहनुमा होंगे, और किसी और दूसरी जमात ने जो है अपना कोई बंदा सामने वो नहीं लेकर आए।